रहा आने वाले समय में। हालांकि अभी जीत हार का फैसला सिर्फ अनुमान के तौर पर ही लगाया जा रहा है। अच्छा अजय, चूंकि अभी फर्स्ट और सेकंड फेज दो चरण का चुनाव हो चुका है, चुनावी जानकारी ये कहते रहे कि दोनों ही चरणों में चूंकि बीजेपी उस तरीके से बढ़त नहीं बनाती हुई नजर आ रही, चीजें मुश्किल नजर आ रही हैं। अब तीसरे चरण में क्या जम्मू की ज्यादा सीटें हैं और क्या यहाँ बीजेपी को बढ़त का अनुमान है? देखिए रचना, दरअसल 2014 में जब चुनाव हुए थे तो उस वक्त अगर आप देखें तो जम्मू, कठुआ, उधमपुर और सांबा, ये चार जिले थे जहां पर सबसे ज्यादा सीटें थी और ये हिंदू बहुल इलाका है। यहीं से भारतीय जनता पार्टी ने सबसे ज्यादा सीटें जो है वो हासिल की थी। और इसीलिए अगर इस बार भी उनको सत्ता में आना है और उनको इन्हीं पर फोकस करना होगा। राजौरी, पुंछ की बात की जाए, रामबन की बात की जाए या किश्तवाड़, डोडा की बात की जाए, वो इलाके हैं जहां पर बीजेपी को बहुत ज्यादा उम्मीदें जो है वो नहीं हो सकती हैं। अगर आप पिछले चुनावों की बात करें तो किश्तवाड़ में की बात की जाए, किश्तवाड़ की जो सीटें थी उनमें 2 सीटें, और इसी तरह से डोडा की जो है वो 2 सीटें जो है बीजेपी को हासिल हुई थी। रामबन से बीजेपी को 1 सीट हासिल हुई थी और 5 सीटें वो थी, और इसके अलावा राजौरी की जो 2 सीटें हैं वहां पर बीजेपी को बढ़त हासिल हुई थी। बाकी जो सारी सीटें हैं वो बीजेपी ने 20 के करीब 18 से 20 के करीब सीटें जो है वो जम्मू से जीती थी, जम्मू, उधमपुर, सांबा, कठुआ से। तो ऐसे में उनका सबसे ज्यादा फोकस जो है वो आखिरी चरण में है, ताकि वो ज्यादा से ज्यादा सीटें हासिल करें। क्योंकि अगर यहाँ पर वो पीछे रह जाते हैं तो फिर किसी भी तरीके से भारतीय जनता पार्टी के लिए जम्मू कश्मीर में सरकार बनाना जो है वो आसान नहीं रहने वाला। अब ऐसे में कोशिशें लगातार हो रही हैं 2014 के चुनावों का एक आइडिया लेते हुए, अनुमान लेते हुए यहाँ हर पार्टी जोर आजमाइश करती हुई नजर आ रही है। बीजेपी दावे बड़े बड़े कर रही है, लेकिन क्या धरातल पर वो दावे सफल साबित होंगे या दावों में सच्चाई होगी क्या, या फिर जैसा कांग्रेस और एनसी की तरफ से दावा किया जा रहा है? ऐसी तमाम बातें हैं जो देखना दिलचस्प होने वाला है। अभी का मौसम क्या है अजय? आपने कहा बारिश मुसीबत बनी हुई है, लेकिन मौसम विभाग का अनुमान क्या है? मतलब क्या बारिश खलल डालने वाली है इस रैली में? चांसेस क्या? देखिए बिल्कुल अभी तक जो है आसमान में बादल है, और मैं कोशिश करता हूँ आपको कुछ विजुअल भी आपको यहाँ से दिखा सकूँ। ये तस्वीरें आप देखिए, ये तस्वीरें इस वक्त जम्मू एमए स्टेडियम के बिल्कुल पास की हैं, और आसमान में लगातार बादल हैं, बारिश हो रही है। लंबे ट्रैफिक जैम जो है वो सड़कों पर दिख रहे हैं। सर अगर ये जल्द जो है वो बारिश नहीं थमती है तो यकीनन आम लोगों के लिए काफी मुश्किल रहने वाला है, क्योंकि जिस स्टेडियम में ये रैली होने वाली है, जहां 1 लाख लोगों के जुटने की उम्मीद भारतीय जनता पार्टी को है, उस 1 लाख लोग के कैपेसिटी जो स्टेडियम की है उसको वहां पे लोगों को पहुंचाने के लिए जो पंडाल है वो सिर्फ ग्राउंड में लग सकता है। जो बाहर के सिटिंग अरेंजमेंट जो स्टेडियम में रहता है वहां पर किसी तरह के शेड वगैरह नहीं है। तो ऐसे में वहां कैसे ये जनसभा होगी वो मुश्किल हो जाएगा भारतीय जनता पार्टी के लिए। वहां लोग बारिश में बैठेंगे, कैसे बैठेंगे, वो तमाम चीजें जो है वो देखनी होगी। और अगर ये नहीं हो पाया, बारिश नहीं रुकी, तो यकीनन इसमें जो लोग हैं उनकी गिनती जो है वो कहीं ना कहीं कम हो जाएगी। हालांकि लोगों के नहीं पहुंचने का ये कहेंगे कि वो जो बीजेपी को वोट ना दें या दें, इससे हम कह नहीं सकते, मगर यकीनन जब प्रधानमंत्री वहां आएंगे, वहां उनको एड्रेस करेंगे, वो क्या कहते हैं वो लोगों के लिए और बीजेपी के नुमाइंदों के लिए काफी जरूरी हो जाता है जो चुनाव मैदान में है। तो बड़ी आशाएं उनको है। बारिश रुक जाएगी, अब रुक जाए तो तभी चीजें साफ होगी, क्योंकि प्रधानमंत्री ने जम्मू में जनसभा को संबोधित करने के बाद हरियाणा में जाना है, वहां पर एक बड़ी जनसभा उनकी होने वाली है। तो जो शेड्यूल है वो सारा खराब हो सकता है। तो ऐसे में अब देखना होगा कितना इंतजार जो है वो किया जाता है। पहले और सेकंड फेज में जिस तरीके से लोगों ने बढ़ चढ़कर वोटिंग में हिस्सा लिया है, तीसरे चरण को लेकर भी उम्मीदें और दावा कुछ इस तरीके का ही किया जा रहा है कि लोग ज्यादा से ज्यादा संख्या में घरों से निकलेंगे और अपने मत का इस्तेमाल करेंगे। यानी लोकतंत्र में मजबूती की तस्वीरें आती रही हैं और अब तीसरे चरण में भी उम्मीद ऐसी ही है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एमए स्टेडियम में रैली का प्रोग्राम है, लेकिन अजय जैसा आपने अभी अपनी बातों में बताया, 1 लाख लोगों के जुटने का दावा, क्या ये जम्मू के हिसाब से संख्या कुछ ज्यादा नहीं है? और ऊपर से बारिश और बिगड़ता हुआ मौसम, और साथ ही साथ क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आना कंफर्म है, क्योंकि मौसम लगातार बिगड़ा हुआ है? देखिए 2014 में इसी स्टेडियम में जब प्रधानमंत्री मोदी ने रैली की थी तो उस वक्त
ललकार रैली का नाम उसे दिया गया था और उस वक्त 1 लाख लोग जो है बताया जाता है कि 1 लाख से ज्यादा लोग जो है वो जुटे थे। स्टेडियम के अंदर बाहर जो लोग थे अंदर इतना भर चुका था कि अंदर सीट खत्म हो गई थी और लोगों को बाहर रोकना पड़ा था। उस वक्त एक अलग ओरा था, एक अलग जो लहर जो है वो प्रधानमंत्री मोदी की थी। हालांकि ये कहेंगे कि उस वक्त जो लहर थी वैसी नहीं है, मगर बहुत ज्यादा कम भी नहीं हुई है ये कहा जा सकता है। तो बीजेपी जोर लगाएगी और कहीं ना कहीं लोगों को वहां पहुंचाने की कोशिश करेगी, क्योंकि वोट हासिल करने हैं, चुनावों का वक्त है, तो अपनी तरफ से प्रयास बीजेपी करने वाली है। कई तरह की फैसिलिटीज वहां पे रखी गई हैं, चाहे वो लोगों को लाने के लिए बसेस हैं या तमाम चीजें हैं, तो वो किया जाएगा। मगर जैसा मैंने पहले कहा कि स्टेडियम की कैपेसिटी जो है उसमें वो कैपेसिटी तभी बढ़ेगी जब लोग जो हैं वहां पर अंदर जो पंडाल लगा है उसके बाहर जो चेयर्स रहती हैं, कुर्सियां हैं, वो भरेंगी। उन कुर्सियों में भी 40,000 के करीब लोग बैठ पाएंगे, मगर वो तभी मुमकिन होगा क्योंकि उनपे शेड्स नहीं है, खुले में है। तो ऐसे में उन खुले जो मैदान में आपके देखना होगा कहीं न कहीं होंगे करने के लिए बड़ी। ठीक है अजय, आप मेरे साथ में रहिएगा, चूंकि जम्मू कश्मीर में इलेक्शन का दौर चल